servant of the servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. कल हमने देखा कि यूरोपियन यात्रा के लिए निकल पड़े हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और प्रभुपाद जी ने सारा आयोजन किया है टिकट वगैरह का। उसके पहले जाके वो न्यूयॉर्क में कुछ दिन रहे और उन्होंने वहाँ के कुछ सिस्टम्स को अच्छा बनाया। क्या क्या सिस्टम्स को अच्छा बनाया? एक था स्ट्रीट संकीर्तन, दूसरा था यूथ प्रोग्राम, याद है आपको? कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कूल था, वहाँ का प्रोग्राम उन्होंने अच्छा कराया। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने मंदिर के अंदर भी जो संडे फीस था उसके लिए इनपुट्स दिए अलग अलग। अभी हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, अ सेंट इन हर मैजेस्टीज रियल। तो रानी के प्रदेश में एक संत, ऐसा इसका शीर्षक है। The devotees in London had advised me to enter England as a tourist. लंदन के भक्तों ने मुझे सुझाव दिया था कि आप एक प्रवासी के रूप में आइए, टूरिस्ट के रूप में। Standing in queue, waiting to speak to the immigration officer, I tried to look as calm and casual as possible. Immigration officer मतलब जो आपको अनुमति देता है किसी दूसरे देश में प्रवेश करने की। तो उसके सामने खड़ा रहते समय मैं थोड़ा काम, मतलब मैं शांत स्थिर चित्त हूँ और मैं एक सामान्य मूड में आके यहाँ भी इंटरव्यू देने वाला हूँ, ऐसे बहाना में पेश किया खुद को। बट आई फेल्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड बाय द 3-piece सूट एंड हेवी ओवरकोट। लेकिन मुझे वो 3-piece सूट था, टाई अलग अलग लेयर्स थे उसके, और एक ओवरकोट भी मैंने पहना हुआ था बड़ा हेवी, एंड द टाई वाज चोकिंग माय नेक। हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद शायद इन्होंने टाई पहना हो, क्योंकि ये पहले तो डिवोटी होने से पहले हिप्पी थे, उस समय तो टाई नहीं पहनते थे, और जब डिवोटी बने हैं तो हम लोग तो टाई पहनते नहीं। एक बार प्रभुपाद जी कहीं गए थे एक कॉलेज में, एक लड़के ने चैलेंजिंग प्रश्न पूछा, स्वामी जी व्हाट इज दैट ऑन योर फोरहेड? माथे में क्या मड़ा हुआ है आपके? हाँ, ऐसे पूछा। प्रभुपाद जी ने उसी टोन में उसको वापस प्रश्न पूछा, व्हाट इज दैट हैंगिंग लूज ऑन योर नेक? तेरे गले में क्या लटक रहा हो कपड़ा? तो उसने देखा वो टाई पहना हुआ था, तो अपनी टाई की तरफ देखा, वो फिलोसॉफिकल हो गया अचानक। वो व्हाई एम आई वेयरिंग अ टाई? उसका तात्विक कारण क्या है? व्हाई एवरीबॉडी इज वेयरिंग अ टाई? किसने बोला ये करने के लिए? तो उसको समझ में आया कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ मेरे लाइफ में जो लॉजिकल नहीं है, मेरे को दूसरों को उनका लॉजिक पूछने का अधिकार नहीं है। हाँ? समझ रहा है क्या पॉइंट? तो टाई पहनना हमारा संस्कृति नहीं। प्रचार के लिए जरूरी है तो करेंगे हम, वो प्रॉब्लम नहीं है, 200 पापड़ बेलेंगे प्रचार के लिए, लेकिन फालतू में कुछ नहीं करेंगे। तो वो जो टाई था, मेरे गले को ऐसे चोक कर रहा था। आई वंडर्ड इफ द प्लास्टिक ब्रिम्ड हैट आई वॉज वेयरिंग लुक्ड ऑड। तो मैं मन में विचार कर रहा था, मैंने जो हैट पहनी हुई है शिखा ढकने के लिए, प्लास्टिक का ब्रिम था, उसको ऐसा थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा, ऐसा मुझे लग रहा था। इट हैड बिकम क्रम्पल्ड ऑन द एयरप्लेन, और वो हैट थोड़ी मुचड़ गई थी। बट आई हैड टू कीप इट ऑन टू कवर माई शेव्ड हेड एंड शिखा। तो मेरा टकला सर और शिंडी छुपाने के लिए उसको मैंने ढक के रखा था हैट यूज करके। द क्यू वॉज मूविंग क्विकली, इमिग्रेशन प्रोसीजर्स वर स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी। आई रिमाइंडेड माई सेल्फ दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट। तो क्यू अच्छे से मूव हो रहा था, आगे आगे लोग अपना टर्न लेके जा रहे थे, एयरप्लेन में प्रवेश कर रहे थे, और मैंने अपने आप को आश्वस्त किया, चिंता की कोई बात नहीं है, चलो आगे। नाउ इट वॉज माई टर्न, अभी मेरी बारी थी। आई मूव्ड अप टू द डेस्क एंड हैंडेड माई पासपोर्ट एंड एंट्री कार्ड टू द ऑफिसर। तो अभी मेरी बारी आई, मैंने अपना डेस्क के पास जाके पासपोर्ट और एंट्री कार्ड वो ऑफिसर के हाथ में थमाया। हाउ लॉन्ग वॉज आई प्लानिंग टू स्टे? ही आस्क्ड, कितने दिन रहोगे आप? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि तुम कितने दिन बाद रिटर्न जाने वाले हो, रिटर्न जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसका टिकट है कि नहीं तुम्हारा बना हुआ, और तुम्हारे वहां जाने का पर्पस क्या है, वो क्लियरली पूछते हैं।
Did I have any friends and relatives that I would be staying with? ये स्टैंडर्ड प्रश्न है. कोई मित्र है कि नहीं तुम्हारा, इसके साथ रहने वाले हो? I am planning to see the country, I replied. I travel for about 2 months. I have one friend whom I will be contacting, Mr. Michael Grant. तो मैंने कहा कि मैं देश भ्रमण करने जा रहा हूँ, 2 महीने रहूंगा. एक मित्र है मेरा, मिस्टर माइकल ग्रांट, वो मेरे को मदद करेगा, उसके संपर्क में मैं रहूंगा. मुकुंद हैड सजेस्टेड दैट आई यूज हिज नेम इन केस कॉन्टैक्ट पर्सन वाज आस्क्ड फॉर. तो मुकुंद जी ने कहा था मुझे कि मेरा नाम यूज कर लेना अगर वो पूछते हैं कि किसको मिलने जा रहे हैं. उनका नाम क्या था? माइकल ग्रांट. तो भक्तों के 2 नाम होते हैं, एक है लीगल नेम अतुल प्रकाश नेगड़े, और दूसरा होता है इनिशिएटेड नेम, दीक्षित नाम, बाल गोविंद दास. तो ऐसे ही आपका आगे होगा. कुछ भक्त हैं वो क्या कर लेते हैं, दीक्षा होने के बाद अपने दीक्षित नाम को अपना लीगल नेम करके बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल राधेश्याम दास इज अ लीगल नेम ऑफ राधेश्याम प्रभु एंड इट्स ऑल्सो हिज इनिशिएटेड नेम. उन्होंने आइडेंटिटी चेंज कर दिया था पिछले बार. तो इन्होंने वो पहला वाला नाम बताया, माइकल ग्रांट. द इमिग्रेशन ऑफिसर हैड बीन टेकिंग नोट्स. वो नोट्स निकाल रहा था, मैं जो बोल रहा था उसका. नाउ ही आस्क्ड मी टू वेट बाय स्टैंडिंग ओवर टू द साइड. फिर उसने कहा थोड़ा साइड में जाके रुक जाओ. आई ट्राइड माई बेस्ट टू नॉट बी एंग्शियस. फिर वो ऐसा साइड में निकालता है किसी को तो समझ लेने का कि वो कुछ और थोड़ा प्रोसेसिंग करने वाला है. तो मैं ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ ऐसा भाव अपने चेहरे पर लाने नहीं दिया अपने आप को. हिज क्वेश्चंस हैड बीन ऑर्डिनरी एंड आई हैड आंसर्ड देम विदाउट हेजिटेशन. बट व्हाट डिड दिस डिले मीन? तो उसके प्रश्न बहुत ही सामान्य थे, मैंने भी बिना हिचकिचाए उसके जवाब दे दिए थे. तो अभी ये डिले क्यों, मेरे को क्यों सेपरेट निकाला जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण काम चला रहा हूँ. After a few minutes he returned. I phoned your Mr. Grant, but he is not available at this number. The officer began in a heavy British accent. कुछ मिनटों के बाद वो वापस आया. उसने कहा आपके मिस्टर ग्रांट को मैंने फोन लगाया और जो आपने नंबर दिया है उस पर वो अवेलेबल नहीं था. वो अपने हेवी ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगा. Instead, I spoke with Shyamasundar Dasa. Apparently, he was aware of your arrival. तो मैंने श्याम सुंदर दास नामक कोई व्यक्ति से बात की और उसको भी पता था कि आप आने वाले हो. बट हिज एक्सप्लेनेशन फॉर योर विजिट इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट यू हैव रिटन हियर. लेकिन मैंने जब श्याम सुंदर को पूछा ये व्यक्ति क्यों आ रहा है उधर, तो उसने कुछ अलग ही वर्णन सुनाया मेरे को जो तुमने नहीं बोला. तुम बोल रहे कि टूरिस्ट करके जा रहे हो एंड ये तो बोल रहे कि तुम किसी पार्ट ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो. ये कारण तो तुमने यहाँ लिखा नहीं है, तुम कारण बोल रहे कि टूरिस्ट हो. I would suggest in fact that you have actually come here as a part of religious organization. मेरा सुझाव है तुम्हारे लिए कि तुम आए हो यहाँ पर एक religious organization की व्यक्ति के रूप में. And furthermore, you will be remaining here to help organize missionary activities in the centers throughout Europe. और उसने ये भी कहा कि ये जो व्यक्ति आने वाला है ये हमारे मिशनरी एक्टिविटीज जो है प्रचार कार्य उसमें भाग लेगा और वो यही रहने वाला है, यूरोप में प्रचार करने के लिए निकलने वाला है उसके बाद वो. ऐसा वो श्याम सुंदर दास ने कहा मुझे. कल्याणमस्तु. I was dumbfounded. मेरी तो बोलती बंद हो गई. Why had श्याम सुंदर revealed my identity in such a careless manner? वो श्याम सुंदरपुर ने मेरा ये परिचय ऐसा क्या कहते हैं निष्काळजीपणे केयरलेस कैसे दे दिया. I tried to look surprised at what I had just heard. मैंने अपना आश्चर्य दिखाने का प्रयास किया कि मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसा बोला उसने. I don't know if of any श्याम सुंदर. मैंने कहा मेरे को तो कोई श्याम सुंदर नहीं मालूम. एंड आई हैव कम हियर एज स्टेटेड. और मैं यहाँ पे आया हूँ जैसे मैंने कहा एज अ टूरिस्ट फॉर सीइंग द साइट्स. एक प्रवासी के रूप में ये यूरोप दर्शन करने जा रहा हूँ मैं. यू मस्ट हैव गॉटन द रॉन्ग नंबर. आपको शायद गलत नंबर लगा होगा. बट द ब्रिटिश ऑफिसर वॉज नॉट कन्विंस्ड. लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पे. यंग मैन प्लीज टेक योर सीट इन द नियर रेयर ऑफ द हॉल. उसने बोला हे युवक पीछे जाके बैठ जाओ थोड़ा हॉल में. ही सेड कोल्डली, ठंडे आवाज में उसने बोला, पॉइंटिंग टू अ सेक्शन ऑफ वेकेंट सीट्स. कुछ खाली सीटें थी, वहां जाके बैठ जाओ. ऐसे उसने उंगली से दिखाया. देयर वाज नो अल्टरनेटिव बट टू फॉलो हिज डायरेक्शन. अभी कोई अल्टरनेटिव था नहीं, दूसरा उपाय. जाके बैठ गया मैं. एज आई टर्न्ड अराउंड एंड वॉक टुवर्ड्स द सीट्स आई ट्राइड टू मेंटेन माय कंपोजर. मैं मुड़ा, जाने लगा उधर बैठने के लिए और अपना धैर्य धारण करने का प्रयास किया मैंने. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोल रहा था मैंने. बट इनसाइड आई फेल्ट डेवास्टेटेड. लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था. क्यों? क्योंकि अगर नहीं गया तो प्रभुपाद जी का
आदेश पूरा नहीं कर पाऊंगा, टिकट का पैसा फुकड़ जाएगा, भक्त लोग जो टाटा बाय बाय बोले सब बोलेंगे ऐसा पैसा वापस आ गया तू तुमको तो हीरो समझ के भेजा था उन्हें। What would happen now? अभी क्या होगा? Would I be refused entry into England? अभी इंग्लैंड में प्रवेश नहीं करने देंगे। I had given up my position in Los Angeles. मैंने लॉस एंजलिस की सेवा भी छोड़ दी थी। Handed over my responsibilities to others. सारी जिम्मेदारियां दूसरों को दे दी थी। And I had received a farewell send off from all the devotees. सारे भक्तों ने मेरे को पूरा सागर संगीत सभा समारोह कार्यक्रम किया था मेरा, चलो निकलो अभी तुम जाओ, हरि बोल प्रचार करने जाओ। And in New York and Boston, everyone expected me to be assuming a new service for Prabhupada. हम न्यूयॉर्क और बॉस्टन के लोग भी मान के चल रहे थे कि ये बड़ा व्यक्ति है कोई जो प्रभुपाद की सेवा में जा रहा है अभी। To return without entering the country would be an embarrassing defeat. अभी वापस चले जाना उस देश में भी प्रवेश किए बिना, ये तो बहुत ही बड़ा पराभव हो जाएगा मेरा। I felt bewildered by this unexpected turn of events. मैं पूरा भ्रमित हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अनपेक्षित था प्रसंग। What should have been a simple formality was suddenly becoming an insurmountable obstacle. जो एक सामान्य रिवाज था कि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना, 2 प्रश्नों के जवाब देना, उसमें ठप्पा लेना, अंदर चला जाना, दूसरे देश में चला जाना, ये कितना सामान्य काम है, वो अभी क्या हो गया था, जो जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता ऐसा एक तकलीफ बन चुका था मेरे लिए, ऑब्स्टैकल, व्यवधान। I watched the long queues of passengers dwindle down until I alone remained. मैंने देखा कि लंबी कतार थी प्रवासियों की, वो सारी खत्म हो गई, अभी अकेला मैं ही बचा था। Nearly 1 hour had passed. 1 घंटा चला गया। Then the officer who had interviewed me approached. वो 1 घंटे के बाद वो ऑफिसर आया जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, along with another official, एक और व्यक्ति को लेके आया साथ में। They requested me to state again the purpose of my visit to England. उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, वापस से सुनाओ। But this time they wanted to know more of my background. अभी उनको मेरा पीछे क्या पार्श्वभूमि है वो भी जानना था, तुम हो कौन, किधर से आए, क्या कर रहे हो, Where did I reside, रहते कहाँ हो, What was my occupation, क्या कार्य करते हो। Suddenly the official reached at me, yanking at my tie and hooking his fingers into my neck beads. What are these? He challenged. अचानक वो ऑफिसर ने मेरे टाई के अंदर हाथ डाल के मेरा बीड्स का बाहर निकाला ऐसा और पूछा ये क्या है जो तुमने गले में पहना है। His intense gaze seemed to penetrate my attempted disguise. मैंने जो ढोंग रचा हुआ था कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, ऐसे ही काम के लिए जा रहा हूँ, उसका जो तीखी नजर थी वो उसके अंदर घुस के मेरे को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। There was no longer any point in trying to conceal my identity. अभी कोई बात नहीं बनती अगर मैंने अपना परिचय छुपा दिया तो। I admitted that I was a devotee of Krishna. मैंने कहा मैं कृष्ण का भक्त हूँ, and I had come to London on the order of my spiritual master. मेरे गुरु ने आदेश दिया है इसलिए मैं लंदन जा रहा हूँ। I wanted to help him spread Krishna consciousness. मैं उनको कृष्ण भावना का प्रचार करने में मदद करने वाला हूँ। I was ready to tell them whatever they wanted to know. जो प्रश्न पूछ रहे थे सब बोल दिया, मैंने सीधा बोल दिया उनको। But the officers had heard enough. अभी उन्होंने बहुत सुन लिया मेरे से। After taking my baggage claim tags, they left me alone again. फिर मैंने बैगेज क्लेम का जो टैक्स लगाया था वो मेरे से छीन लिए उन्होंने, वापस छोड़ के मेरे को अकेला चले गए। Although I had been exposed, somehow I felt safer than before. हालांकि मैं पूरा अभी नंगा हो गया था उनके सामने, मतलब एक्सपोज मतलब सब खुल गया था मेरा राज, तो अभी फिर भी मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा था पहले से। At least now I could think and act as a devotee. अभी मुझे स्वतंत्रता थी कि मैं एक भक्त जैसा विचार कर सकता हूँ, भक्त जैसा वर्तन कर सकता हूँ इनके सामने भी। I began to pray to Srila Prabhupada. मैं प्रभुपाद जी को प्रार्थना करने लगा। He had called me here. उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। And now I was only minutes away from his lotus feet. कुछ मिनटों की ही बात थी कि मैं उनके चरणों में पुनः उपस्थित होने वाला था। श्रील प्रभुपाद, I prayed, please help me. मेरी कृपया मदद कीजिए। I only want to serve you. मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। Please don't let them turn me away. इन लोगों को मेरे को उल्टा घुमा के वापस भेजने मत दीजिए। Please allow me to see you. मुझे आपका दर्शन चाहिए, उसकी अनुमति दीजिए। I was physically and mentally exhausted from the long flight and this present ordeal. ये लंबी जो फ्लाइट लेके मैं आया था लंदन तक, प्लस ये जो प्रसंग हुआ मेरे साथ, इसके कारण मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा थक चुका था। After another hour's wait, the officials returned with my luggage. 1 घंटा वेट कराने के बाद वो ऑफिस मेरे लगेज लेके आए सब लोग, which they made me open before them. उन्होंने बोला खोलो इसको, अंदर क्या है तुम्हारे देखना है बैग में। They searched through the clothing and found my chanting beads, the Bhagavad Gita as it is, and other devotional items. उनको कपड़े मिले,
जपमाला मिली, भगवत गीता मिली और कुछ और भक्ति के सामान मिले. When they came across a file of correspondence, they took that with them into the nearby office. उनमें correspondence जो हुआ था, पत्राचार, उसका एक फाइल मिला उनको. वो पूरा फाइल उठा के अपने ऑफिस में लेके चले गए पढ़ने के लिए. After some time had elapsed, they returned and requested me to follow them. फिर और समय चला गया, वापस आए, बोला हमको अभी फॉलो करो, जहाँ ले जा रहे हो. I walked behind carrying my bags. मैं उनके पीछे चलता गया अपने बैग्स लेकर. We passed out of the main hall and walked through the various corridors, eventually arriving at the office of the airport physician. हमने बहुत सारे मेन हॉल को क्रॉस करके अलग अलग कॉरिडोर्स पे से जाते जाते वहाँ का एक डॉक्टर था कोई एयरपोर्ट का फिजिशियन, उसके पास लेके गए मेरे को. द डॉक्टर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड आस्क्ड मी टू सिट डाउन. उसने अपना परिचय दिया, बोला बैठ जाओ. आई वाज ग्लैड टू बी इन हिज ऑफिस. मुझे अच्छा लगा इसका ऑफिस कंपेयर टू दैट ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिशियल्स. वहाँ जो वो लोग खतरनाक बैठे थे, उनके ऑफिस से तो अच्छा था इधर बैठना. हिज मैनर वॉज पर्सनल एंड फ्रेंडली. वो बहुत ही मित्रत्व मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति था. बट व्हाई हैड दे ब्रॉट मी टू अ डॉक्टर. मेरे मन में चल रहा था ये लोग मेरे को डॉक्टर के पास क्यों लेके आए, क्या चाहते हैं. सडनली आई रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. अभी मुझे तब समझ में आया कि क्या हो रहा है. ऑन द फिजिशियंस डेस्क वाज अ लेटर फ्रॉम माय फाइल्स. उसके टेबल पे मेज पर मेरे फाइल में से एक लेटर पड़ा हुआ था. द लेटर वाज अ साइकेट्रिस्ट रिपोर्ट addressed to the medical officer of the draft board. वो साइकेट्रिस्ट का, मानसोपचार तज्ञ का एक रिपोर्ट था जिसमें ड्राफ्ट बोर्ड को लिखा गया था मेरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. आपको याद है ये क्या हुआ था स्टोरी. इनको ड्राफ्ट बोर्ड में नहीं जाना था, आर्मी में भर्ती नहीं होना था वियतनाम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. तो इन्होंने क्या किया था, साइकेट्रिस्ट से एक लेटर लेके आए थे कि इसका मेंटल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, इसको मत लेके जाओ. अभी वो लेटर वो डॉक्टर के टेबल पे पड़ा हुआ था, एक से एक प्रॉब्लम. द रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट आई वाज अ हाईली मैल एडजस्टेड इंडिविजुअल विद सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. वो रिपोर्ट में लिखा था कि ये व्यक्ति का दिमाग पूरा भटका हुआ है, इसको बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं. द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड नो डाउट कंक्लूडेड दैट टू अलाउ मी एंट्री इनटू द कंट्री वुड बी अ ग्रेट रिस्क. तो इसका मतलब था कि वो अधिकारियों ने यह निर्णय ले लिया था कि इस व्यक्ति को हमारे देश में अंदर लेना बड़ा खतरे का काम है. पागल को कौन लेगा अंदर. आई लाफ टू माई सेल्फ. वो लेटर देखने के बाद मैं पहले जो अपने खुद के लिए ऊपर हंसा. इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग ड्राफ्टेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस आई हैड ऑब्टेन्ड दिस लेटर. ड्राफ्ट बोर्ड में भर्ती नहीं होना करके मैंने लेटर जमा किया था. रिटन बाय अ फ्रेंडली साइकेट्रिस्ट हु हैड प्रोड्यूस्ड एन एग्जैजरेटेड रिपोर्ट to convince the US government that I was not fit for military service. वो मेरा मित्र था साइकेट्रिस्ट, उसने इतना भयंकर वर्णन लिखा था मेरे साइकोलॉजिकल कंडीशन का कि वो मिलिट्री वाले लोग कन्विंस हो जाए कि इसको मिलिट्री में नहीं लेना है. I had not yet made use of that letter. लेकिन मैंने अभी तक वो ड्राफ्ट बोर्ड को भेजा भी नहीं था लेटर, ऐसे ही पड़ा था मेरे पास वो. But I had kept it in case it was required. मैंने रखा था उसको ताकि कभी अगर जरूरत पड़ी तो काम में लाऊंगा. Rather than helping me, it seemed that the report was about to be the cause of my undoing. ये लेटर अभी मेरी हेल्प नहीं करने वाला था, ऐसा लग रहा था मानो मेरा जीवन नष्ट करने वाला ये लेटर पूरा. माई ओनली होप वॉज टू सिंसियरली एक्सप्लेन द फैक्ट्स टू द डॉक्टर. अभी एक ही मार्ग बचा था, प्रामाणिकता से इस डॉक्टर को सब चीज पहले से अच्छे से समझा दो क्या हुआ है. एंड आई होप दैट ही बिलीव्ड मी. और आशा रखो कि वो मेरे पे विश्वास रखेगा कि मैं सच बोल रहा हूं. ही सीम्ड इंटेलिजेंट एंड नॉट प्रेजुडिस्ड. वो बुद्धिमान लग रहा था और ऐसे अपना मत पहले बना लेने वाले लोगों में से नहीं लग रहा था. यू सी सर, आई बिगैन, मेनी ऑफ माई कंट्रीमैन डू नॉट अग्री विद द अमेरिकन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इन द वियतनाम वॉर. देखिए श्रीमान, हमारे देश के बहुत सारे युवक हमारे जो शासन है उसका वियतनाम वॉर के प्रति जो रवैया है वो पसंद नहीं करते हैं. फॉर दिस रीजन यंग मैन लाइक माई सेल्फ आर नॉट अग्रीइंग टू बी ड्राफ्टेड. यही कारण है मेरे जैसे नवयुवक मिलिट्री में भर्ती नहीं होना चाहते. आई न्यू दैट ब्रिटेन डिड नॉट अप्रूव अमेरिकन पोजीशन इन द वॉर. मुझे ये पता था कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका ने जो रवैया अपना है वियतनाम के अगेंस्ट उसको अनुमोदन नहीं दे रहा था. उनको अच्छा नहीं लगता था ब्रिटिश लोगों को अमेरिका जो कर रहा है वियतनाम के साथ, ये मुझे पता था. There are also many sympathetic professionals such as the psychiatrist who has written this letter. तो ना केवल हम नहीं चाहते हैं नवयुवक, ऐसे साइकेट्रिस्ट लोग भी हैं अमेरिका में जो हमारी मदद करना चाहते हैं ये ड्राफ्ट बोर्ड से हमको बचाने के लिए. इतना उनको ये सरकार का पॉलिसी मंजूर नहीं है. आई वेंट ऑन, मैं आगे बोलता गया. एक्चुअली यू कैन सी आई एम क्वाइट नॉर्मल.
आप देख सकते हो कि मैं एक्चुअली यू कैन सी दैट आई एम क्वाइट नॉर्मल एंड इफ यू स्पीक फर्दर विथ मी आई एम श्योर यू विल बी कन्विंस्ड ऑफ माई सैनिटी। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे बातचीत कर रहे हो तो आपको मैं नॉर्मल लगूंगा, और बातचीत करेंगे तो हम हमारा विजडम भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम सेम हैं, लोग हैं, हमारे पास बुद्धि है। आई हैव नॉट कम टू इंग्लैंड फॉर एनी पर्पस अदर देन टू असिस्ट इन द मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ अवर रिलीजियस सोसाइटी। हमारा जो धर्म है उसका प्रचार कार्य के लिए मैं आया हूँ, इसको छोड़कर और कोई कारण नहीं मेरा यहाँ आने का। विच विल ग्रेटली बेनिफिट ऑल द पीपल ऑफ इंग्लैंड, उसके द्वारा इंग्लैंड के लोगों का भला ही होगा। बिकॉज आई वॉज अनश्योर ऑफ द ऑफिशियल पॉलिसी रिगार्डिंग मिशनरीज, आई लिस्टेड माई पर्पज एज विजिट एज टूरिज्म। तो मुझे आपका ऑफिशियल जो पॉलिसीज है वो नहीं पता कि आप कैसे लोगों को स्वीकार करते हो या अस्वीकार करते हो आपके देश में, इसलिए मैंने अपना कारण बताया कि मैं एक टूरिस्ट के रूप में आया हूँ। द ब्रिटिश डॉक्टर वॉज इंट्रीग्ड एंड आस्क्ड मी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माई बिलीव्स। तो उसको बड़ा रुचि आ गया ये मेरे स्टोरी में। फिर उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे कि मेरा पंथ क्या है, कौन सा बिलीफ फॉलो करता हूँ मैं। विद इन अ शॉर्ट टाइम ही वॉज कन्विंस्ड दैट आई वॉज नॉट अ डेंजरस एलिमेंट। कुछ ही क्षणों के बाद उसको समझ में आ गया कि मैं कोई धोखादायक व्यक्ति नहीं हूं। He recommended the officials to allow me entry into the country. उसने वो ऑफिशियल को बोल दिया इसको छोड़ दो, जा सकता है, कोई खतरे की बात नहीं। He smiled, shook my hand and wished me good luck. उसने स्मित किया, हैंडशेक किया मेरे साथ और बोला ऑल द बेस्ट, जाओ। Within minutes I was once again back at the immigration desk. कुछ ही मिनटों में वापस मैं इमिग्रेशन डेस्क के सामने आ गया। This time the officials quickly stamped my passport with an entry visa and smiled, bidding me an enjoyable stay in England. अभी वो सारे ऑफिशियल्स ने मुझको स्मित किया, मेरे इसके ठप्पा मारा वीजा सैंक्शन करने का और बोला कि हैव अ नाइस स्टे इन इंग्लैंड, एंजॉय योर स्टे इन इंग्लैंड, आनंद से इंग्लैंड रहिए। My plane had arrived on time, but the ordeal of immigration had taken more than 3 hours. विमान तो समय पे आया था, लेकिन 3 घंटे चले गए थे मेरे ये सब बाहर निकलने में एयरपोर्ट से। I walked from one end of the arrival hall to the other, hoping to sight a devotee. मैं अराइवल हॉल के अलग अलग भागों में से गुजरता जा रहा था कि कोई भक्त दिख जाए मुझे। मुकुंद had promised that he would meet me. मुकुंद ने कहा था कि वो आएगा मुझे लेने। But after such a long delay, perhaps he had given up waiting. हो सकता है कि इतना 3 घंटे का डिले हो गया, वो चला गया रहेगा वापस। Again I walked the distance of the large hall, but still no sign of him. वो बड़ा लंबा हॉल था, वो सब चल के देखा मैंने आगे पीछे, मुकुंद जी दिख नहीं रहे। I decided to return to the arrivals gate. And to my great relief, I found मुकुंद there. मैं अराइवल्स गेट पे चला गया और देखा वहां मुकुंद खड़े, लुकिंग एंशियसली अबाउट। वो बहुत चिंताग्रस्त है कि कहाँ है मेरा मित्र। वी एम्ब्रेस्ड एंड लाफ्ड एंड हैप्पी टू मीट आफ्टर मोर देन अ ईयर्स सेपरेशन। और हमने एक दूसरे को आलिंगन दिया, हंसने लगे हम लोग। बहुत 1 साल के विरह के बाद हम मिल रहे थे एक दूसरे को। हरे कृष्णा। एनी रिफ्लेक्शंस? जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, अबे कूल है। वो कूल रहने का प्रयास किया था उन्होंने। और कोई? हम किसी हमारे भक्त जो बन गए पर हमारे फ्रेंड जैसे कभी 5 साल 6 साल बाद मिलते तो भक्तों से खूब बहुत दिनों के बाद मिलते तो बड़ा प्रेम आता है उनको। और कोई? जब हम किसी संकट में रहते तो हमारे स्पिरिचुअल एग्जैक्टली जब हम किसी संकट में फंसते हैं तो हमें गुरु को स्मरण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। करेक्ट। हम डबल स्टैंडर्ड जीवन जी नहीं सकते। या तो तुम डिवोटी हो या तो तुम मटेरियलिस्ट हो। 50-50 ऐसा कोई बोलेगा उसको परेशानी होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसको। तुम पहले डिसाइड कर लो कि मैं ठान चुका हूं कि मैं डिवोटी हूं, मेरे में भौतिक इच्छाएं हैं, वो कभी कभी पूरी करनी होती है, वो सब टॉपिक अलग है। लेकिन प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है मेरा? कि मैं कृष्णा का डिवोटी हूँ, इस्कॉन का मेंबर हूँ, रूपा जी का चेला हूँ, भक्तिवेदांत गुरुकुल का छात्र हूँ, जो भी। वो प्राइमरी आइडेंटिटी पहले अच्छा सेट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर हम उपाधियाँ ले सकते हैं कि अभी मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, या मैं इंडियन हूँ, जो भी। तो जैसे ही हम अपने आइडेंटिटी को सेटराइट करते हैं, सारा स्ट्रेस चला जाता है जीवन में। आप ऐसे कितने को लगता है कि आप अंदर से डिवोटी हो? आई एम अ डिवोटी फर्स्ट।
आप में से कितने लोगों को लगता है कि आई एम मटेरियलिस्ट? ठीक है, तो आप थोड़ा आत्मपरीक्षण करके ये, और बाकी लोग जो हाथ खड़ा नहीं किया ऑब्वियसली कंफ्यूज लोग हैं, वो उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन. तो यू हैव टू सेट दैट राइट. लेट्स से यू थिंक आई एम स्टिल अ मटेरियलिस्ट, नो प्रॉब्लम. यू कैन थिंक दैट आई एम अ मटेरियलिस्ट हु इज ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी एंड दिस इज व्हाई आई एम डूइंग थिंग्स दैट विल अलाउ मी टू डू सो. मेरे डिवोटी बनने में मदद करेंगे. अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, वो कर रहा हूं मैं. आप कैसे भी बड़े संकट में क्यों ना फंस जाओ, कृष्ण के पास क्षमता है कि वो आपको उससे छुड़ा सकते हैं. ऐसा कोई संकट नहीं जो कृष्ण नहीं छुड़ा सकते आपको. अरे ये डिस्कशन इंग्लैंड एयरपोर्ट पे चल रहा है, अंदर लेना है कि नहीं इस व्यक्ति को. ये अमेरिका में नहीं चल रहा है. अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच चुके हो. इमिग्रेशन ऑफिस जो होता है वो वहां पहुंचने के बाद एंट्री मिलता है. ठीक है, हम क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हमारे डिवोटीज बहुत बार ऐसे कंट्रीज में जाते हैं प्रचार करने जहाँ कभी कभी मिशनरी एक्टिविटीज अलाउड नहीं रहते, रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये सब तिकड़म करने पड़ते हैं. लेकिन ऑनेस्टी पेज इट्स ऑन प्राइस. जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार बता रहे थे, वो कहीं तो गए कोई कंट्री में और पैंट शर्ट पहन के गए थे और वो कोपिंग का नाड़ा पीछे लटक रहा था एयरपोर्ट पे. तो ऑफिसर ने पूछा वो क्या है एग्जैक्टली पीछे जो लटक रहा है वो. तो sometimes although we are devotees we are trying to hide that identity, materialists still come to know कि this guy is not one amongst us. ये कैसे उनको पता चलता है वो परमात्मा को ही मालूम, लेकिन ऐसा होता है. यस, ड्राफ्ट वोट लेटर का क्या हुआ बाद में पता नहीं, स्टोरी में देखते हैं क्या होता है. हाँ, 3 घंटा बैठे छोड़ के नहीं गए वापस उल्टा, जब तक पूरा नहीं हुआ प्रोसेस बैठे रहे उधर. मतलब अमेरिका से फ्लाइट लेके इधर आए और लंदन में इमिग्रेशन ऑफिस पे ये सारा चलता रहा. हाँ, हम जब झूठ बोलते हैं कहीं तो अंदर से खुश नहीं रहते हैं. हमें पता रहता है कि मैंने गलत कर दिया है. इट डिस्टेंसेस अस फ्रॉम कृष्ण. कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ ना. तो लाई बोल के कैसे कृष्ण के पास जाएंगे हम लोग. तो श्याम सुंदर प्रभु को भी ट्रेनिंग जरूरी था कि कोई फोन आएगा कहीं से इमिग्रेशन ऑफिसर का तो बोलना क्या है. वो एक गड़बड़ के कारण इतना सारा लंबा चौड़ा परेशानी झेलना पड़ा. कभी कभी ऐसा होता है कोई डिवोटी टेंपल ज्वाइन कर देता है, उसके माता पिता ढूंढते हुए आते हैं और ये दूसरा डिवोटी जिसको मिल रहे हो पूछ रहे हो, उनको पता नहीं होता कि वो माता पिता उसके. वो पूछते हैं ये आदमी रहता है क्या इधर. हाँ रहता है ना. क्या काम करता है वो. क्या उधर टॉयलेट घिस रहा हो आश्रम में. माता को इधर. मेरी मम्मी आई थी पहली बार आश्रम ज्वाइन करने का, तो मेरे को देखा कि वो मैं रिक्शा चला के आ रहा हूँ, सब्जी से लदा हुआ है वो पूरा. डिवोटीज ने मुझसे पूछा किधर है आपका मेरा लड़का. नहीं बोला उसने ये व्यक्ति कहाँ है. तो उन्होंने बोला वो सब्जी भिक्षा मांगने गए हैं मार्केट यार्ड में. तो मेरी मम्मी रोने लगी, बोला इसको इंजीनियरिंग पढ़ा है भीख मांग रहा है बाहर जाके. फिर देखा कि मैं रिक्शा चला के आया अंदर एक. तो बोले तू रिक्शा क्यों चला रहा है, ये क्या काम, ऐसा कौन सा काम होता है तो रिक्शा चलानी पड़ती है तुम लोगों को. हरी बोल. तो कृष्णा का भी एक तरीका है इंट्रोड्यूस करने का कृष्ण भावना को किसी के लाइफ में. तो अभी भी मेरे मम्मी को याद दिलाता हूँ वो प्रसंग, तो वो हंसती और रोती है साइमल्टेनियसली क्योंकि उसको समझ में आया कि ये बराबर कराता हूँ. ऑलराइट, करेक्ट. हमें पता होना चाहिए ऐसे परिस्थितियों में कैसे डील किया जाता है. आगे जाके आप लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रचारक बनेंगे, यहाँ वहाँ भेज दिया जाएगा आपको मिशन अकम्प्लिश करने के लिए. और वो सब मिशन इम्पॉसिबल मूवी देख के जो होता नहीं है ना, वो कृष्ण भगवान का प्रचार करने से अनुभव होता है लाइफ में एक्चुअल. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम